नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 इतिहास में महाराणा प्रताप के अध्याय में महाराणा प्रताप की चारित्रिक विशेषताएं और महाराणा प्रताप जो विद्वानों का आश्रयदाता या संरक्षक थे उनका अध्ययन है वो करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने हल्दी घाटी युद्ध के बाद अकबर द्वारा महाराणा प्रताप के खिलाफ भेजे गए सैनिक अभियान शाहबाज खां के नेतृत्व में, उनके बाद हम देखते हैं अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में, और उसके बाद जगन्नाथ कछवा के नेतृत्व में 1585 ईस्वी तक अकबर के अभियान रहे। लेकिन अकबर महाराणा प्रताप को जीते जी बंदी कभी नहीं बना सका था। 1588 ईस्वी के अंत तक महाराणा प्रताप ने चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ को छोड़कर संपूर्ण मेवाड़ पर पुनः अधिकार कर लिया था। उन्होंने कई मुगलों के थानों को नष्ट कर दिया था। उस समय अकबर पश्चिमोत्तर की समस्या में जूझ रहा था और स्वतंत्रता प्रेमी महाराणा प्रताप ने जो शपथ खाई थी उसे पूरा कर रहे थे। महाराणा प्रताप ने इसके बाद कुछ समय जो उनके काल में शांतिपूर्ण काल माना जाता है, उस अल्पकाल में भी कई साहित्यिक, स्थापत्यक आदि उपलब्धियों को हासिल किया था। महाराणा प्रताप ने इस शांति काल के दौरान अपनी राजधानी चावंड में काफ़ी तरक्की की थी। लूणा चावंडिया से चावंड को जीतकर अपनी राजधानी बनाई और यहाँ कई कलात्मक भवनों और मंदिरों का निर्माण है वो करवाया था। व्यापार, वाणिज्य, कला, साहित्य और संगीत को प्रोत्साहन मिलने लगा। प्रताप के संरक्षण में चावंड में रहते हुए चक्रपाणि मिश्र ने 3 संस्कृत के ग्रंथ लिखे थे। चक्रपाणि मिश्र महाराणा प्रताप के दरबार में रहते थे और उन्होंने संस्कृत भाषा में 3 ग्रंथ लिखे थे। कौन कौन से? राज्याभिषेक पद्धति, मुहूर्तमाला एवं विश्ववल्लभ। राज्याभिषेक पद्धति, मुहूर्तमाला और विश्ववल्लभ, ये 3 ग्रंथ महाराणा प्रताप के काल में कवि चक्रपाणि मिश्र ने हैं वो लिखे थे। ये ग्रंथ क्रमशः गद्यशिनी की शास्त्रीय पद्धति, ज्योतिष शास्त्र और उद्यान विज्ञान के विषयों से संबंधित थी। अर्थात राज्याभिषेक पद्धति जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में शासक का किस प्रकार से राज्याभिषेक होना चाहिए, उसके क्या शास्त्रीय नियम हैं,
राज्याभिषेक के समय शासक को कैसा व्यवहार करना चाहिए, कौन से मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, कौन से मुहूर्त में होना चाहिए, इसका तमाम वर्णन चक्रपाणि मिश्र ने राज्याभिषेक पद्धति ग्रंथ में किया था। दूसरा है मुहूर्तमाला। इस मुहूर्तमाला ग्रंथ में शुभ मुहूर्त, पंचांग आदि जो समय के चौगड़ी कहते हैं उनका इसमें अच्छे से वर्णन किया हुआ मिलता है। कौन से ग्रंथ में? मुहूर्तमाला ग्रंथ। तीसरा है विश्ववल्लभ। इस ग्रंथ में उद्यान विज्ञान के विषय हैं। उद्यानों की अर्थात बागान संबंधी जानकारियाँ इसमें प्राप्त होती हैं। महाराणा प्रताप के राज्यकाल में ही मेवाड़ के भामाशाह के भाई ताराचंद की प्रेरणा से, भामाशाह के भाई कौन थे? ताराचंद। उनकी प्रेरणा से 1595 ईस्वी में हेमरत्न सूरी द्वारा भामाशाह के भाई ताराचंद जी की प्रेरणा से 1595 ईस्वी में हेमरत्न सूरी द्वारा गोरा बादल कथा पद्मिनी चौपाई काव्य ग्रंथ की रचना की गई थी। जब मेवाड़ के शासक रावण रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच युद्ध हुआ था और उसमें रानी पद्मिनी की सौंदर्यता का एक लिए हुआ था, उसका इसमें वर्णन मिलता है। एवं रावण रतन सिंह की प्रसिद्ध जोड़ी सेनापति गोरा सिंह व बादल सिंह के बारे में भी वर्णन मिलता है। सैनिकों में त्याग व बलिदान की भावना उत्पन्न करने के लिए चारण कवि रामा सांदु और माला सांदु प्रताप की सेना के साथ रहते थे। अर्थात प्राचीन काल में चारण कवि जो होते थे, ये अपनी कविताओं, दोहों, श्लोकों, ओजस्वी वाणी, वीर रस से परिपूर्ण कविताओं को गैर शैली में गाकर सेना का, सेनापतियों का मनोबल बढ़ाया करते थे। तो ऐसे ही कवि रामा सांदु और माला सांदु महाराणा प्रताप की सेना के साथ रहते थे और सैनिकों में त्याग और बलिदान की भावना उत्पन्न है वो करते थे। कवि रामा सांदु ने महाराणा प्रताप के शौर्य का गुणगान करते हुए लिखा है कि अकबर एक पक्षी के समान है जिसने अनंत आकाश रूपी प्रताप की थाह पाने के लिए उड़ान भर दी है, पर वह उसका पार नहीं पा रहा है और अंत में हारकर उसने अपनी हद में रहना पड़ा। अर्थात उसने अकबर को एक पक्षी की उपमा दी और प्रताप को उन्होंने आकाश की उपमा दी और ये दर्शाया कि जो कभी आकाश को है वो अपने अधीन है वो नहीं कर सकता। इसी तरह महाराणा प्रताप के काल में चावंड के प्रसिद्ध चित्रकार
निसारदी या नासिरुद्दीन थे, जिन्होंने चावंड चित्र शैली में कई चित्रों की रचना है वो की थी। अब हम देखते हैं महाराणा प्रताप की चारित्रिक विशेषताएं। देखिए, महाराणा प्रताप एक शूरवीर योद्धा के साथ साथ उसमें कई चारित्रिक विशेषताएं भी थी। महाराणा प्रताप का चरित्र उत्तम था। वे हमेशा वीरोचित व्यवहार करते थे। इसमें पहला है, निहत्थे पर वार नहीं करना। युद्ध नियमों के अनुसार महाराणा प्रताप कभी भी निहत्थे व्यक्ति पर वार या आक्रमण नहीं करते थे। महाराणा प्रताप सदैव अपने पास 2 तलवारें रखते थे। एक तलवार स्वयं के लिए और दूसरी तलवार सामने वाले दुश्मन के पास अगर कोई तलवार नहीं है तो उसको देते थे, जो उनकी शूरवीरता का परिचय देता है। मेवाड़ का राज चिन्ह सामाजिक समरसता का प्रतीक है। एक तरफ क्षत्रिय व एक तरफ भील योद्धा सर्व समाज समभाव का सूचक है। महाराणा प्रताप सभी के प्रिय थे। सब लोग उनके लिए प्राण देने के लिए तैयार थे। महाराणा प्रताप के सद्व्यवहार, उत्तम व्यवहार के कारण सभी उनका साथ देने के लिए तैयार थे। फिर है स्वतंत्रता प्रेमी। महाराणा प्रताप स्वाधीनता प्रेमी थे। अनेक कष्टों के बाद भी किसी भी कीमत पर अकबर की अधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं हुए। अर्थात महाराणा प्रताप ने हमेशा स्वतंत्रता का मार्ग चुना और अनेक कष्टों के बाद भी किसी भी कीमत पर अकबर की अधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं हुए थे। धर्म रक्षक व राज चिन्ह सम्मान। तो धर्म रक्षक व राज चिन्ह की इन्होंने सदैव रक्षा की। उनकी मान्यता थी, जो दृढ़ राखे धर्म को ते ही राखे करतार। जो अपने धर्म पर अडिग रहता है उसकी लज्जा भगवान रखता है। इसके बाद हम देखें शील स्त्री सम्मान। अर्थात महाराणा प्रताप नारी सम्मान के लिए जाने जाते हैं। भारतीय परंपरा के अनुसार वे नारियों का आदर करते थे। जब कुंवर अमर सिंह ने 1580 ईस्वी में जब अचानक शेरपुर के मुगल शिविर में आक्रमण कर सूबेदार अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार को बंदी बना लिया, तब प्रताप ने खान खाना की स्त्रियों
एवं बच्चों को ससम्मान एवं सुरक्षित वापस लौटाने का आदेश है वो भिजवाया था। प्रेरणा पुरुष महाराणा प्रताप, बाद में शिवाजी, छत्रसाल से लेकर अंग्रेजों के विरुद्ध जितने भी स्वाधीनता संग्राम हुए थे, उन स्वाधीनता संग्राम में स्वतंत्र योद्धाओं की प्रेरणा स्रोत बने थे। हर किसी की जुबान पर महाराणा प्रताप का नाम है वो होता था और उनसे प्रेरणा लेकर उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ है वो मोर्चे खोले थे। इसके अलावा उनमें विलक्षण प्रतिभा थी और इसी विलक्षण प्रतिभा के कारण ही भामाशाह ने अपनी समस्त संपदा महाराणा प्रताप के चरणों में समर्पित है वो कर दी थी। भामाशाह को लगता था कि महाराणा प्रताप इस धन का सदुपयोग करेंगे और यह धन उन्हें सौंपना चाहिए। तो इस तरह निसंदेह महाराणा प्रताप एक वीर साहसी योद्धा के साथ साथ धर्म नियम, एक राजा के कर्तव्य दायित्व के अनुसार शासन करने वाले शासक सिद्ध हुए और आज भी महाराणा प्रताप से कई पीढ़ियां प्रेरणा है वो लेती। वे हमारे देश के प्रेरणा पुंज माने जाते हैं। महाराणा प्रताप का नाम इतिहास में हमेशा गौरवान्वित और सम्मानित रूप से है वो रहेगा। थैंक यू।